अब्दुल मुत्तलिब बांग्लादेश के शहर ढाका से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे आमिर अली सुन्नत, आपके बारगाह में मेरा सवाल है कि आप ऐसे शख्स को क्या मशवरा देंगे कि जिसको तसव्वुफ़ सीखने का शौक़ है लेकिन वो इल्म दीन हासिल करने का शौक़ नहीं रखता? क्या तसव्वुफ़ से पहले इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है? अल्लाह अकबर। तसव्वुफ से इल्म दीन से खारिज नहीं है, ना दीन से खारिज है। तो अलबत्ता ये कि तसव्वुफ की किताब में ये प्रॉपर जो हमारे यहाँ दरस निज़ामी होता है उसमें बाकायदा मेरी मालूमात के मुताबिक पढ़ाई नहीं जाती, मुताले का मशवरा होता है कि ये किताब पढ़ लो। तो यूं मतलब ये कि अब बाकायदा तो पढ़ाना है दुश्वार, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। पहले दरस निज़ामी 15-16 साल का भी था, मतलब वो कुछ अरसे पहले, 150 साल पहले। अब रिड्यूस होते होते फिलहाल हमारे यहाँ तो 8 साल, फिर अब 6 साल कहीं पढ़ा जाता है, कहीं शायद इससे भी हो सकता है कम हुआ, हो सकता है कि फूंक मार के दरस निज़ामी की सनद दे दी जाए। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। ये तो मुबालगा मैंने किया क्या, वो सनद भी चाहिए, शौक भी है आलिम बनना, तो शौक वो दरस निज़ामी करने से आलिम थोड़ी बन जाता है। खुश फहमी, आलिम अपनी जगह पर है, सनद अपनी जगह पर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सनद कोई चीज नहीं, इल्म होना चाहिए। बहुत सारा इल्म इसमें दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है, उसूल पढ़ाए जाते हैं, और जज्बा भी बढ़ता बाजों का होता होगा तो निजी तौर पर स्टडी करते होंगे, प्राइवेट स्टडी, मुताला, दीनी किताब पढ़ते होंगे, तो इस तरह ये कसीर इल्म इनको हासिल हो जाता होगा। तो अब इसी तरह तसव्वुफ की कुतुब का भी मुताला है तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर बंदा अधूरा रहता है। तजर्बा यही मेरा, चाहे कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, अगर उसने तसव्वुफ की कुतुब नहीं पढ़ी ना, तो उसमें और जिसने तसव्वुफ की कुतुब पढ़ी होंगी उसमें बहुत फर्क मिलेगा। तो मिनहाजुल आबिदीन, अब इसको भी मुख्तसर मिनहाजुल आबिदीन भी आ गई है। लोगों का जज्बा ही नहीं है इतना कि पूरी किताब पढ़े, तो लो भाई इसका शॉर्ट पढ़ो तो सही यार, आगे तो बढ़ो। इह्या उल उलूम है तो 5 उसकी जिल्दें हैं, तो ये पढ़े। कीमिया शहादत, असल कीमिया शहादत और इह्या उल उलूम तकरीबन एक ही है। वो फारसी में लिखी थी इमाम गजाली ने, ये अरबी में लिखी थी। कितना जज्बा था इनका, ना उन दिनों प्रेस होते थे ना, मतलब आजकल के लिखने के जो हमारे पास असबाब हैं वो नहीं होते थे। अब तो कंप्यूटर आ गया और कंपोजिंग में ठक 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 करके कितना हो जाता है काम। तो पहले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जज्बा था कि ये लिखते थे, और पढ़ने का जज्बा ऐसा होता था कि लोग किताबें चाट जाते थे। ये मुहावरा है, अरे पढ़ते थे, हाफजे भी कमजोर होते थे। जब हाफजे कमजोर करने के भी असबाब होता गए ना, तो जिससे बदनिगाही के असबाब बहुत बढ़ गए। घर घर अब सिनेमा घर बना हुआ है, गुनाह भरे चैनल चल रहे हैं, तो फोटो है, सोशल मीडिया, रईस कसरपुरी, इस पे भी गंदी फोटो है, तस्वीरें, गंदे मनासिर। तो हाफजा मजीद कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा इस तरह। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता, और चीजों से भी होता है। बलगम भी इसमें अहम किरदार रखता है, वो हाफजा कमजोर करने में। बलगम होता है, बलगम पैदा करने में खट्टी चीज का बड़ा नुमाया किरदार है। खट्टी चीज, अब कोई सालन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता जिसमें इमली ना डाले, खट्टी खट्टी, है ना। तो अभी ओवर लिमिट खट्टा भी होता है, खट्टे पसंद आते हैं लोग, अपनी लिमिट में डाले। जैसे नींबू है, ये खट्टा ही होता है, खट्टा ना हो तो इस्तेमाल करेंगे भी नहीं हम। तो लिमिटेड खट्टाई ली तो बंदा लिमिटेड ले, मगर बाजों का बाजों की आदत होती है बहुत ज्यादा खट्टा इस्तेमाल करते हैं। तो अरे बलगम, जब बलगम होगा तो फिर हाफजा तो कमजोर होगा। नजला, जुकाम, खांसी, टाँव टाँव लगा रहता है, ये बलगम ही है। तो बलगमी मिजाज होता है बाजों का, तो उसमें फिर ये चीजें होती रहती है। तो खैर, तसव्वुफ का मुताला करना चाहिए। आपने नहीं पढ़ी तो इह्या उल उलूम कम से कम मिनहाजुल आबिदीन पढ़ लें, मुख्तसर मिनहाजुल आबिदीन ही पढ़ लें। वो देखी भी नहीं होगी ना, जो सुन रहे हैं तादाद होगी जो पता ही नहीं होगी ये किताबें कौन सी है, क्या होंगी, नाम भी याद नहीं रहेगा।
ابھی کچھ سنا اور نکلے گا منہ سے کچھ، یہ کتاب ملے گی نہیں ان کو کہیں سے، لکھ لیں منہاج العابدین، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں نچوڑ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد